जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर रमीज की कोर्ट में पेशी हुई है। धर्मांतरण के मामले में कोर्ट में उसे पेश किया गया। आपको बता दें कि कल ही पुलिस ने रमीज को गिरफ्तार किया था। रमीज पर KGMU में अवैध धर्मांतरण का आरोप है। पुलिस ने लखनऊ से उसे गिरफ्तार किया। 16 दिन से डॉक्टर रमीज फरार था। जब से उसके ऊपर FIR दर्ज की गई थी, आपको बता दें कि तब से ही वो फरार चल रहा था और लगातार पुलिस की तरफ से उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही थी, छापे मारे जा रहे थे और आखिरकार कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जानकारी की आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। उससे पहले उसका मेडिकल कराया गया, तो धर्मांतरण के मामले में उसको कोर्ट में पेश किया गया है। कल पुलिस ने रमीज को गिरफ्तार किया था। तो दो तस्वीरें जब डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया गया, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद देखिए उसको कोर्ट में पेश किया गया है। पहले उसका मेडिकल करवाया गया और उसके बाद उसे कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची। तो ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव ओझा इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव का करेंगे, जानकारी लेंगे। राजीव, सबसे पहले तो जानकारी इसको लेकर दीजिएगा, क्योंकि लंबे वक्त से इसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी और आखिरकार उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया और आज अब कोर्ट में उसे पेश किया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर? राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? उनकी तरफ तो आवाज नहीं मिल पा रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस के हत्थे चढ़ा था डॉक्टर रमीज और अब उसे कोर्ट में पेश किया गया है और उसके बाद यहाँ से उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रमीज के ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था पुलिस की तरफ से और लगातार अलग अलग जगहों पर पुलिस की तरफ से खोजबीन जारी थी उसे पकड़ने के लिए और उसके बाद कर लखनऊ से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव, अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, राजधानी लखनऊ स्थित KGMU की महिला रेजिडेंट के यौन शोषण और धर्मांतरण के प्रयास का आरोपी डॉक्टर रमीज आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार भाग रहा था, फरार चल रहा था, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी उसे पकड़ने की और आखिरकार यहां पर पुलिस को सफलता मिली। तो देखिए, लखनऊ के KGMU यौन शोषण, ब्लैकमेल और धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन हुआ है। लखनऊ पुलिस ने फरार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किराए के मकान से अपना सामान लेने के लिए पहुंचा था और तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। कड़ी मशक्कत के बाद लखनऊ पुलिस ने छापा मारकर आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक उर्फ रमीजुद्दीन को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक के मामले में नया खुलासा भी हुआ है। अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है, उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर DCP पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया। तो देखिए, इस पूरे मामले में एक नया खुलासा भी हुआ है। दरअसल पुलिस सूत्रों के अनुसार डॉक्टर रमीज मलिक कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और युवाओं को धर्मांतरण के लिए उकसाता था। आरोपी कट्टरपंथी इस्लामिक गुरु जाकिर नाइक से प्रभावित था। इस खुलासे के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और मामले की गहन जांच तेज कर दी गई है। आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप से मिली जानकारी से पता चला है कि रमीज मलिक IRF से भी जुड़ा हुआ था, जो भारत में 2016 से ही प्रतिबंधित है। बताया जा रहा है कि
जाकिर नाइक के करीबी आरोपी डॉक्टर रमीज को संरक्षण दे रहे थे। आरोपी जेल में बंद कट्टरपंथी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से भी प्रभावित था और एक सिंडिकेट चलाकर कई युवतियों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के फोन से 15 हिंदू लड़कियों के नंबर भी मिले हैं, जिनमें छात्राएं और प्रोफेसर शामिल हैं। धर्मांतरण के साजिशकर्ताओं का नेटवर्क लखनऊ से बाहर, आगरा से लेकर नोएडा तक फैला था। पुलिस अब इस एंगल और जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर आगे की जांच कर रही है। आरोपी रमीज मलिक के माता पिता सलीमुद्दीन और इसी के साथ ही खातीजा को 5 जनवरी 2026 को ही ठकुरगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया था, जो पीड़िता के धर्मांतरण और निकाह की साजिश में शामिल थे। केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में अलग अलग जांच एजेंसियों की जो जांच की रफ्तार है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। एक तरफ जहां विशाखा कमेटी की रिपोर्ट में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को दोषी पाया गया है, उसे मेडिकल की पढ़ाई का जो दाखिला है उसे रद्द करने की प्रक्रिया भी आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के स्तर पर पूरी की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आरोपी रमीज मलिक के माता पिता की गिरफ्तारी और उसके आवास से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बरामदगी में कई खुलासे हुए हैं। खासतौर से इस्लामिक कट्टरपंथी डॉक्टर जाकिर नाइक की प्रतिबंधित संस्था से उसके कनेक्शन के तार भी जुड़ते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बलरामपुर में धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपी जेल में बंद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से भी वह प्रभावित था। लखनऊ पुलिस की जांच अब इस दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि केजीएमयू में और किस प्रकार से रमीज के संपर्क में और कितने लोग थे और वह किस प्रकार से कट्टरपंथी को बढ़ावा देने, तमाम युवतियों को फंसाने का बड़े स्तर पर सिंडिकेट चला रहा था। तो राजीव ओझा इस पूरी खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, 16 दिन से फरार आरोपी डॉक्टर रमीज आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उसे कोर्ट में भी पेश किया गया, वहां से जेल भेज दिया गया, लेकिन जानकारी इसको लेकर दीजिएगा कि क्या कुछ इनपुट यहां पर पुलिस को मिले थे, किस तरह से पुलिस उस तक पहुंची, जानकारी। जी देखिए, वो अपने एक वकील के जरिए संपर्क में था और लखनऊ पहुंच करके रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद वो कोर्ट में पेश होने के प्रयास में था, यानी सरेंडर करने की कोशिश में था, ताकि वो पुलिस की गिरफ्तारी से बच सके और सीधे कोर्ट के जरिए जेल चला जाए। तो पुलिस को भनक थी, अपने मुखबिर के जरिए वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। तो उसे जो ही पता चला, उसने स्टेशन से उतरने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया और कल ही बलरामपुर हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहां इसका मेडिकल कराया गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस की जो अगली तैयारी है वो ये है कि इसे कस्टडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ होगी, ताकि पूरे रैकेट का पता चल सके, इसके साथ कौन लोग और शामिल थे, कितनी और लड़कियों को इसने झांसा दिया था, इसका असली मकसद क्या था। तो जो धर्मांतरण के पूरा गिरोह है, पहले से अन्य जिलों में पकड़ा गया चुका है, एक आगरा में पकड़ा गया था, बलरामपुर में छांगुर गैंग पकड़ा गया था। इसके अलावा ये भी पता चला कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्लामिक गतिविधियों के एक बड़ा सेंटर डॉक्टर जाकिर नाइक जो भड़काऊ भाषणों के लिए मशहूर है, उससे भी प्रभावित था, रेडिकलाइज था किसी तरीके से, तो उसकी भी कोशिश की जाएगी। इसके माँ बाप पहले से गिरफ्तार हैं और एक काजी की भूमिका भी सामने आई है, जिसने जो निकाह कराया था, जिसकी धर्मांतरण में भी भूमिका मानी जा रही है। पुलिस उसकी भी तलाश में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरे गिरोह का और जानकारी मिल पाएगी। इस बीच डॉक्टर रमीज के बारे में उसकी जो मेडिकल काउंसिल के आधार पर कार्रवाई चल रही है, जो केजीएमयू ने सिफारिश की है कि रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर जो दाखिला इससे मिला था उसे रद्द किया जाए। और केजीएमयू में नए तरह विवाद भी छिड़ गया है, यानी जो राज्य महिला आयोग ने कल वहां पर हंगामा किया पहुंच करके और कहा कि केजीएमयू लव जिहाद का अड्डा बन रहा है और केजीएमयू प्रशासन आंख मूंदे हुए है, उसको लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है। ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और पुलिस की जांच 2 एंगल पे चल रही है एक साथ। जी बिल्कुल, इसके अलावा भी कई और खुलासे यहाँ पर राजीव हुए हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमीज की अगर बात करें तो पूरा एक सिंडिकेट ये चलाकर कई युवतियों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। मोबाइल फोन जो जब्त किया गया है पुलिस की तरफ से इसके पास से, उससे कई जो है वो हिंदू लड़कियों के नंबर मिले हैं, जिनमें छात्राएं भी हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर भी शामिल हैं। और ये जो पूरा खेल है, इसका जो पूरा नेटवर्क है वो लखनऊ से बाहर, चाहे हम आगरा की बात करें, नोएडा तक फैला हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं जो सामने निकल कर आई है। जी देखिए, जो केजीएमयू का एक प्लेटफॉर्म है जो इसे डॉक्टर के तौर पर मिलता है, वहां पर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये लड़कियों को फंसाते हैं। खासकर देखिए, अगर इनकी मंशा ठीक होती तो केवल हिंदू लड़कियों पर ही इनका ज्यादा टारगेट होता है। तो जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि असली लक्ष्य इनका धर्मांतरण कराना होता है और एक डॉक्टर के रूप में इनकी प्रोफाइल हो जाती है, तो प्रभावित करने का कई बार अपनी पहचान भी छिपा लेते हैं।
हो सकता है कुछ ऐसी लड़कियां के संपर्क में हो जिसमें जिसमें इसने अपनी पहचान छिपाई हुई हो। अब उसका खुलासा होगा कि अपनी पहचान किस तरह बताता था ये। और भी जो जिस प्रकरण में फंसा है, जिसमें जेल गया है, उस लड़की का इसने जबरन निकाह तक कराया था और उसे भी शादी शादी का प्रलोभन दिया, फिर अंतर धर्मांतरण करा दिया उसका। तो इसकी मंशा पहले जाहिर हो चुकी है। अब फोन नंबर जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि कितनी बात होती थी, किससे किससे बात होती थी। उनको उनसे भी संपर्क पुलिस करेगी तो पता चलेगा कि उनको क्या झांसा इसने दिया था। और असली में पता चलना करना है कि ये किस गिरोह से जुड़ा था और इसको फंडिंग तो कहीं से नहीं हो रही थी। तो तार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि इस धर्मांतरण के केस में बार बार फंडिंग की बात ही सामने आती है कि कई जी कोई विदेशी एजेंसी से फंडिंग करती है। जी, तो वो फंडिंग का भी पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।